हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। दोस्तों, यह कहानी मेरे और मेरी मौसी के बीच की है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरी मौसी अभी पूरी तरह जवान और खूबसूरत थी, लेकिन मेरे मौसा जी उनको ठीक से वह खुशी नहीं दे पाते थे जो मौसी को चाहिए था। वैसे मौसी की पीछे की ज़मीन काफ़ी फैली हुई थी, इसीलिए मैं भी उनका दीवाना हो गया था। एक दिन तो मौसी को देखकर मेरा मन बन गया और मैं उनके पास गया। मैंने कहा, मौसी तुम तो बहुत कमाल की लग रही हो। तो मौसी बोली, क्या बात है, आज तक तो मैं तुम्हें मोटी लगती थी और आज कमाल की लग रही हूँ। मैंने कहा, मौसी छोड़ो पुरानी बातें, देखो मैं भी पूरी तरह जवान हो गया हूँ। तो मौसी बोली, तो इसमें मैं क्या करूँ, जवान हो गया है तो अपनी मम्मी से कहकर शादी कर ले। दरअसल एक बार मैंने मौसी के साथ गलती से वह सब कर दिया था और उस दिन से लेकर आज तक मौसी मुझसे गुस्सा हैं। करीब 2 महीने पहले की बात है। मेरी मौसी ने मुझे अपने घर एक काम से बुलाया था। उसी दिन मेरे मौसा जी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। उनके जाने के बाद मौसी घर में अकेली रहती थी। हालांकि उनके घर में उनके ससुर भी थे, लेकिन उनके रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत खूबसूरत थी। जब मैं उनको देख लेता था तो बस यही मन करता था कि मौसी के साथ अभी के अभी वह सब कर दूं। लेकिन कुछ सोचकर मैं रुक जाता था। मैं अपने मन की बात मौसी से छुपा कर रखता था। मैं उनके यहाँ 3-4 दिन तक रुका था, लेकिन कभी उनको जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनके साथ वह सब करना चाहता हूँ। रात का समय था, मैं कमरे में सोया था। तभी मौसी मेरे कमरे में आई। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोता था। मैंने कहा, मौसी क्या हुआ, कुछ काम है क्या? तो वह बोली, करण पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। और मैं उठकर बैठ गया। तो मौसी बोली, चलो हम कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मौसी के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि वह बार बार मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, ठीक है मौसी, चलो हम थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद जब तुम्हें नींद आने लगे तो अपने कमरे में जाकर सो जाना। उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते कब हमें नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मौसी मेरे सामने सोफे पर लेटी हैं। मैंने उन्हें जगाया तो वह चौंक कर उठी और मुझे अपने पास देखकर जोर से बोली, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मौसी रात को तुम खुद मेरे कमरे में आई थी और कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो हम थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद मौसी इधर उधर देखने लगी। फिर वह बोली, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कहा, मौसी पहले तो यह देखो, तुम मेरे कमरे में हो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं। उसके बाद मौसी उठी और सर खुजलाते हुए अपने कमरे में चली गई। मौसी की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि आखिर मौसी इतनी जल्दी सब कुछ भूल कैसे गई। कुछ भी हो, लेकिन रात को मुझे मज़ा बहुत आया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मौसी के साथ इतना बड़ा मौका मिलेगा। शायद वह रात वाली बात मौसी को नहीं पता चली। अगर वह जान जाती तो शायद मुझे और डांटती। मेरे मौसा को घर से गए करीब 8 दिन हो गए होने वाले थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। जब मौसी उनको फ़ोन मिलाती तो उनका फ़ोन बंद आता था। अब मौसी को चिंता होने लगी कि आखिर मौसा जी इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए। वैसे तो वह सिर्फ 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। मौसी मुझसे बोली, करण कुछ कर, तुम्हारे मौसा जी अभी तक लौट कर नहीं आए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैंने कहा, मौसी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कोई बड़ी जान पहचान भी नहीं है। अगले दिन मौसी रोते हुए मेरे पास आई और मैं उनको देखकर काफ़ी डर गया। मैंने कहा, मौसी क्या हुआ, क्या बात है? तो मौसी बोली, अभी कुछ देर पहले एक अनजान नंबर से फ़ोन आया था
वह कह रहा था कि तुम्हारे मौसा का एक्सीडेंट हो गया है और वह 1 हफ्ते से सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद हम उसी अस्पताल में पहुँचे जहाँ मौसा जी भर्ती थे। जिसने हमें फ़ोन पर मौसा जी की खबर दी थी, उसी ने पता भी बता दिया था। मौसा जी को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मौसी तो ज़ोर-ज़ोर से वहीं पर रोने लगी। दरअसल हमने देखा, मौसा जी के दोनों पैर नहीं थे। एक्सीडेंट की वजह से मौसा जी को अपने दोनों पैर खोने पड़ गए। धीरे-धीरे कुछ दिन बीत गए। अब हम लोग मौसा जी को लेकर घर आ गए। अब मौसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि मौसा ही घर के खर्च चलाते थे और अब वह काम करने लायक नहीं रहे। मौसा जी बस एक कमरे में पड़े रहते थे। वहीं मौसी उनको खाना पानी दे देती थी। कुछ दिनों तक तो मौसी मौसा जी की खूब सेवा करती रहीं, लेकिन अब वह रोज़-रोज़ की परेशानियों से काफ़ी तंग आ चुकी थी। एक दिन मौसी बैठकर कुछ सोच रही थी और मैं उनके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ मौसी, बड़ी चिंता में डूबी हो? तो मौसी बोली, क्या करूं करण, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने कहा, मौसी अभी यह सब तो किसी ने जानबूझकर नहीं किया है। कब तक तुम इसी चिंता में डूबी रहोगी? मौसी बोली, अब मेरी भरी जवानी का क्या होगा? मैं बोला, मौसी मैं कुछ समझा नहीं। तो मौसी बोली, अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे इस मौसा जी के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? मैंने कहा, मौसी तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। मौसी मेरा हाथ पकड़ी और बोली, करण अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मैंने कहा, मौसी मैं क्या कर सकता हूँ? मौसी बोली, अब तुम्हें मेरे साथ वह सब करना होगा। मैंने कहा, मौसी तुम क्या बोल रही हो? मैं वह सब कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अभी बच्चा हूँ। मौसी बोली, उस रात तो तुमने बिना पूछे ही काम लगा दिया था और आज जब मैं खुद तुमसे करने के लिए कह रही हूँ, तो तुम मना कर रहे हो। मौसी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, करण बस तुम कुछ दिन मेरा साथ दे दो। उसके बाद जब मेरा काम सफल हो जाएगा, तो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा, मौसी लेकिन हम करेंगे क्या? तो मौसी बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद मैंने मौसी की परेशानियों को देखकर उनके साथ वह सब करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन मौसी मुझसे एक झोला और एक पर्चा देकर बोली, इसमें जो सामान लिखा है वह सब जाकर बाजार से ले आओ। उसके बाद मैं सामान लेने बाजार चला गया और थोड़ी देर बाद मैं सारा सामान लेकर घर आ गया। मैंने कहा, मौसी तुम इतने सारे आम, गाजर और मूली इन सब का क्या करोगी? तो मौसी बोली, देखते जाओ मैं क्या दिमाग लगा रही हूँ। फिर शाम को 7 बजे मौसी मुझसे बोली, सुनो करण, अभी तुम्हारे मौसा सो रहे हैं, तब तक चलो हम पीछे वाले कमरे में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि आज मौसी मुझे जन्नत की सैर कराने वाली थी। उस रात मुझे इतना मज़ा नहीं आया था, क्योंकि उसमें मौसी की रजामंदी भी नहीं थी। लेकिन आज मौसी खुद मेरे साथ वह सब करने के लिए उतावली थी। मौसी अंदर कमरे में जाकर मुझे भी अंदर बुला ली। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने कहा, मौसी दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हो? कौन सा मौसा जी यहाँ आ पाएंगे? मौसी बोली, अगर उन्होंने आवाज़ सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उसके बाद मौसी बोली, पहले तुम कुछ काम कर लेते हैं। और मैंने कहा, ठीक है। तो मौसी मुझे चाकू पकड़ा कर बोली, यह लो तुम गाजर काटो और मैं आम काटती हूँ। मौसी क्या करने वाली थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने सारी गाजर काट दी तो मौसी बोली, चलो अब जाओ पहले किचन से सरसों का तेल ले आओ। मैंने कहा, मौसी बिना तेल के भी तो हो सकता है। मौसी बोली, पागल हो, बिना तेल के अचार कैसे बनेगा? उसके बाद मैं जाकर किचन से तेल ले आया। वैसे तो मेरे मन में कुछ और ही था, लेकिन मैंने मौसी को जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे मन में मौसी को लेकर क्या चल रहा था। मैंने कहा, मौसी तुम इतने सारे अचार का क्या करोगी? तो मौसी बोली, ये अचार बाजार में बेचने ले जाऊंगी। मैंने कहा, लेकिन मौसी यह काम तुम कैसे करोगी?
तो वह बोली, तुम किस लिए हो? वह बोली, मैं घर पर अचार तैयार करूँगी और तुम बाजार में बेचने ले जाना, और जो हमें मुनाफा होगा उसका हम आधा आधा बांट लेंगे। और मौसी की बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मैं उनके साथ काम करने लगा। मौसी अचार बना देती थी और मैं उसे बाजार में बेच आता था। इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।